ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। कार्तिक पूर्णमासी दीपदान का महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सालग्राम भगवान के साथ तुलसी जी की पूजा की जाती है। इस दिन तुलसी पूजन का बहुत महत्व होता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन तुलसी माता की पूजा करने से कार्तिक के पूरे महीने की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा तथा पवित्र नदी या तालाब पर जाकर के सुबह के समय स्नान करें। स्नान करते समय माता गंगा का ध्यान करें। इस दिन सभी तीर्थ जल में निवास करते हैं, इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन हवन करना चाहिए और इस दिन कार्तिक के महीने का उद्यापन भी किया जाता है। साथ ही इस दिन 365 बत्ती जलाई जाती हैं। इस दिन तुलसी के सामने दीपक जरूर जलाएं, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो, दरिद्रता दूर हो। आज के दिन जो व्यक्ति अन्नदान, वस्त्रदान और अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल आदि दान करते हैं, उनके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक महाबलशाली असुर का इसी दिन वध किया था। इससे देवताओं को इस दानव के अत्याचारों से मुक्ति मिली और देवताओं ने खुश होकर भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार भी इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार के रूप में भगवान विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में प्रकट हुए थे। इस दिन मत्स्य नारायण भगवान की कथा करवाकर जातकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णमासी पर तिल में जल डालकर के स्नान करने से शनि दोष समाप्त होता है। खासकर शनि की 7.5 ही समाप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन 365 बत्ती भी जलाई जाती हैं। कार्तिक पूर्णमासी के दिन दान का, स्नान का, दीप दान का, इन सभी का महत्व होता है। कार्तिक पूर्णमासी के दिन सबसे पहले आप बाजार जाएं और बाजार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 365 बनी हुई बत्ती मिल जाती हैं। तो आप एक सूखा गोला ले लें, सूखे गोले को ऊपर से काटें और उसमें ये बत्ती डालें और पीपल वृक्ष के नीचे ये आपको सुबह के समय या शाम के समय 365 बत्ती जलानी है। इससे पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णमासी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली और त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से शरीर के सारे पापों का नाश हो जाता है। व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते लाखों श्रद्धालु इस दिन सरोवर व अन्य पवित्र जल स्रोतों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में किए गए स्नान, दान और तप का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान नारायण ने जल में वास किया है और जो व्यक्ति जल में स्नान करते हैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान का विशेष महत्व होता ही है। साथ ही तुलसी माता की पूजा का और दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन गौ माता की पूजा करें तथा 365 बत्ती जलाएं। इससे पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का महीना दीपदान का महीना है, यानी कार्तिक के पूरे महीने दीपदान किया जाता है। दीपदान करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। पूर्णमासी तक, एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक, देवउठनी एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक दीपदान किए जाते हैं। 5 दीपक जलते हैं जिन्हें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप पूरे कार्तिक मास में किसी कारण से भगवान विष्णु की पूजा नहीं कर पाए तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में कुछ नियमों का पालन करें और तुलसी के पेड़ पर दीपदान करें। इसे 5 दिनों तक दीपदान करने से आपको संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। महाभारत के पर्व में इस बारे में स्वयं भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। तुलसी का पेड़ सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में रोजाना सुबह और शाम तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। आपको शुद्ध देसी गाय के घी का
दीपक जलाना चाहिए। साथ ही घर के मंदिर में भी दिया जलाएं। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण या फिर भगवान शिव के सामने भी दीपक जरूर जलाएं। साथ ही जो लोग गंगा या जमुना नदी के तट के पास रहते हैं उन्हें रोजाना शाम को एक दीपक जल में प्रवाहित करना चाहिए। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो पूर्णिमा के दिन जरूर गंगा किनारे दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की पूजा पूरे कार्तिक मास में करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति दीपदान करते हैं और गंगा स्नान करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। कहते हैं कार्तिक पूर्णमासी के दिन गंगा किनारे दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के पूरे महीने के पूजा का फल प्रदान कर देते हैं। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे से 5 के बीच में स्नान कर लें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना व्रत करें और अन्न व नमक ग्रहण ना करें। अगर आपको कोई समस्या या फिर किसी रोग से पीड़ित है तो एक समय भोजन करके भी यह व्रत रख सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो दोनों वक्त भोजन करें, लेकिन पूर्णिमा से एकादशी से पूर्णिमा तक आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना एक ब्राह्मण को भोजन कराएं या ब्राह्मण के लिए दान करें। इन 5 दिनों में संभव हो तो रोजाना एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। अगर ऐसा संभव ना हो सके तो कार्तिक मास के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा के दिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं। साथ ही दक्षिणा दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रोजाना गाय और अन्य जीवों को भी भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में जमीन पर सोना, झूठ नहीं बोलना। इन 5 दिनों में रोजाना तुलसी, आंवला और बेलपत्र की पूजा करना। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन 5 दिनों में भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया था और भीष्म पितामह ने कई प्रकार के उपदेश दिए थे। इन 5 दिनों में जो व्यक्ति नियमित रूप से दीपदान करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों में श्रद्धापूर्वक शिवजी के समीप दीपक अर्पित करें। उसके चढ़ाए हुए वे दीप शिवलिंग के सामने जितने समय तक जलते हैं उतने 1000 युगों तक दाता स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो कार्तिक महीने में शिवजी के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है वह ब्रह्मलोक को जाता है। कार्तिक मास के महीने में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा का बड़ा महत्व है। साथ ही दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो कार्तिक पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। इस दिन 365 बत्ती जलाएं और साथ ही दीपदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।